यह बात तो खत्म हो गई थी ना उस दिन। फिर किस लिए करनी बात। चुप तो वह हो गई, पर चेहरे की शिकन नहीं गई। मैं इंतजार करती रही, कुछ बोलेगी, पर नहीं बोली वह। वक्त रहते तो उसने कुछ किया नहीं। कितना समझाया सबने, एक बार खुलकर बात कर लो, आर या पार वाला फैसला। चाहती भी है कि उसे प्रॉपर्टी में हिस्सा मिले, पर भाई से बात कैसे करे। बात करने के लिए तो उसने कुछ छोड़ा ही नहीं। पिता की तेहरीवी पर ही प्रॉपर्टी में हक छोड़ने के कागज बनवाकर दोनों बहनों को पकड़ा दिए। करो साइन। जमाइयों के चेहरे तो लाल पीले होते रहे, पर दोनों ने अपने पतियों को अलग ले जाकर समझाया, आज नहीं करनी कोई बात। पर हैरान थी सपना। किसी रिश्तेदार ने, ताई ने या बुआ ने भाई की इस हरकत पर कोई ऐतराज ही नहीं किया, जैसे ऐसा तो होता ही है। सब भाभी के इर्द गिर्द बैठी टोह लेती रही। बात तो फिर भी हुई ही। एक ही महीने में परेश ने दोनों बहनों को सपरिवार घर पर बुलाया। मंगला दीदी और जीजा जी आज बड़े सगे सगे हो रहे थे परेश भाई के साथ। पता नहीं कैसे और क्यों हुआ ऐसा। मंगला ने फट से सिग्नेचर करके पेपर भैया को थमा दिए। परेश भी पेपर पकड़ अंदर ले गया तुरंत। सपना तो हक बका कर रह गई। मंगला को उससे बात तो करनी चाहिए थी ना। तब से सपना उलझी हुई है। सब ठीक तो नहीं लग रहा, पर कहाँ क्या हो रहा है ये भी वह समझ नहीं पा रही। सपना से मेरी कोई गहरी दोस्ती तो नहीं थी। मेरी भाभी की सहेली है और घर में आना जाना था, सो परिचय हो गया। भाई भाभी तो ट्रांसफर होकर भोपाल चले गए, पर सपना से एक रिश्ता बन गया था, सो आज भी निभ रहा है। सपना के पति का कारोबार कोविड की भेंट चढ़ गया और छोटा सा घर जो था वह भी बीमारी के लिए कर्ज चुकाने में निकल गया। कभी सोचा नहीं था कि मायके की प्रॉपर्टी के बारे में ऐसा सोचना पड़ेगा, पर अब पति का भी दबाव है कि अपना हिस्सा मांगने में कोई हर्ज नहीं। जरूरत है ना अब। फिर पिताजी तो चाहते थे कि दोनों बेटियों को मां के गहनों में से हिस्सा मिले। गहनों के 3 हिस्से करने की बात कई बार हुई कि बहू और दोनों बेटियों को मां के गहने बराबर बराबर दिए जाए। भाई हाँ कर देता, पर गहने कभी लॉकर से बाहर नहीं आए। मंगला सपना से बड़ी है, इसलिए उसकी घर में चलती भी है। हर काम के लिए उसी से सलाह ली जाती। सपना को कभी बुरा नहीं लगा। मंगला की शादी काफी अच्छे घर में हुई थी। जीजाजी भाई के सलाहकार हो गए थे। पर आज तो सपना को जरूरत थी। सपना के लिए मां की जगह थी मंगला, पर वह तो अब कितनी पराई सी लगने लगी है। लगता है भाई से ही उसका गहरा रिश्ता है। अब तक तो वह आदेश देती थी कि सपना को कब क्या करना चाहिए। उसके ससुराल के सब मामलों में भी उसका पूरा दखल रहता था। सपना उसे अपनी पीठ पर उसका सहारा समझकर उस पर निर्भर करती थी। वे समझ नहीं पा रही थी कि मंगला क्यों बदल गई है पिता के जाने के बाद। इसी उधेड़बन में कि भाई के थमाए कागजों का अब क्या करे या कैसे बात करे, 1 महीना गुजर गया। हर दिन तनाव में गुजरता। कब भाई का फोन आ जाए कि और पेपर लेने की बात करे। एक दिन सच में फोन आया कि वह भाभी के साथ आ रहा है शाम को। सपना परेशान हो गई। मन को पक्का करने लगी कि कैसे किन शब्दों में वह भाई को टालेगी। घड़ी की सुइयां तो आगे बढ़नी ही थी। शाम को बुझे मन से उसने अपने सुस्त हाथों से बेसन घोला और सब्जियां काट कर रख दी। पकोड़े बना देगी और नमकीन तो है ही चाय के साथ के लिए। ठीक 5 बजे दरवाजे की घंटी बजी। सपना ने पति को फोन कर दिया था कि भाई आएगा, हो सके तो वह जरा जल्दी आ जाए। पर भाई तो टाइम से पहले ही आ गया था। औपचारिक बातचीत के बाद सपना अपने को रसोई में व्यस्त करने लगी, तो भाभी भी रसोई में आ गई और फुसफुसाकर बोली, देख सपना, तुम्हारी हालत हमसे छुपी नहीं है। कुछ तो हमें भी करना ही चाहिए। तुम्हारे भाई ने सोचा है कि तुम्हें 10 लाख दे देते हैं, पर मंगला को भी बात मत करना। उसकी फिर सोचेंगे। हमें भी पता है उसे कोई कमी नहीं है। पकौड़े बन गए थे तो दोनों टेबल पर पहुंच गई। भाई ने 10 लाख का चेक तो दिया ही, 2 लाख कैश भी पकड़ा दिया, ये कहकर कि ये रजिस्ट्री के लिए कोर्ट फी दे ले लेना
उसके लिए तुम क्यों खर्च करो? या फिर कहो तो मैं खरीद लूंगा पोर्टफी। हालांकि सपना जानती थी लगभग 2 करोड़ का है मकान, पर वह भाई से मांगती भी कुछ तो हिसाब तो नहीं मांगती ना। 10 लाख आते देखकर ही उसे चैन मिल रहा था कि झगड़े की बात टल रही है। सपना ने कैश भाई को लौटा दिया और अगले सोमवार ही रजिस्ट्री कराना तय हो गया। परेश के जाने के बाद उसने देखा चेक तो अगले महीने की तारीख का है, पर यह हिम्मत तो वह नहीं कर सकती थी ना कि तारीख की बात करे जैसे उस पर विश्वास न हो। सोमवार को रजिस्ट्री हो गई। अगले महीने वह चेक डाल आई। 2 दिन में ही चेक वापस आ गया। पैसे नहीं है बैंक में की नोटिंग के साथ। हड़बड़ाई हुई सपना ने भाई को फोन किया, भाभी को, भांजी को, सबको कई बार फोन लगाए, किसी ने उठाया नहीं। हार कर उसने हिम्मत करके मंगला को फोन किया। पहली बार तो मंगला ने भी फोन नहीं उठाया। 2 बार डायल करने पर उसने उठा तो लिया, पर अनमनी सी लगी मंगला। सपना ने टोहने के लिए ही कहा, क्यों दीदी, साइन कर दूं डॉक्यूमेंट पर? वैसे तो भाई को चाहिए ना, हमारे बारे में भी सोचे। आपने तो पूछा ही कुछ नहीं और अपने आप फैसला कर लिया। मैं तो अकेली पड़ गई ना फिर। तूने साइन नहीं किया अभी तक? मंगला एकदम चौंकी। उसने तो चेक दिखाया था 10 लाख का तुम्हें देने के लिए। सपना धीरे से बोली, नहीं। कह तो गई सपना, पर अब पकड़ी तो जाएगी ही। तो रुक, मैं आती हूँ आधे घंटे में, करते हैं बात। मंगला की आवाज में उत्साह था। दोनों बहनें एक दूसरे के सामने बैठी थी, हक्की बक्की। अपनी माँ जाए भाई ने ये क्या किया? मंगला ने भी रजिस्ट्री करा दी थी अपना हक भाई के नाम ट्रांसफर कराकर। वही तरीका, कोर्ट फी का कैश देकर वापस लेना। चेक मंगला को भी मिला 20 लाख का। जितना जिसको लालच उतना बड़ा जाल फेंका। यही नहीं, उसको ये भी एहसास दिलाया कि सपना को तो 10 लाख ही दिया जा रहा है। अब किसने किसको फोन करना था और किसने किसको उलाहना देना था? जब भाई ने खुद फोन कर बता दिया उन दोनों को कि उससे पैसे का जुगाड़ नहीं हो सका, मकान बेचकर उनका हिस्सा जरूर देगा। कितनी देर तक अपने टूटते रिश्ते को देख दोनों बेजार रोती रही। राखी भी आ गई थोड़े दिनों में। दोनों बहनें रोज घंटों फोन पर बात करती। अब क्या करना है, राखी पर जाना है या नहीं, भाभी फोन करेगी या नहीं, कई कई तरह के अंदाजे लगाती, घंटा घंटा बात करती और आखिर में हार कर फोन नीचे रख देती। ये उलाहना कि उनका हक नहीं दिया, धोखा दिया, ये सब कैसे कह सकेंगी अब? बड़ी सगी बनने वाली बुआ भी अपने भतीजे की बलाएं लेते नहीं थकती। बेटियों प्रॉपर्टी मांगना किसे अच्छा लगेगा? आना ही था भाभी का फोन राखी के लिए, सो आया। दोनों बहनों ने मिठाई के डब्बे भी खरीदे, पवित्र धागे भी बंधन पक्का करने के लिए ले आई और एक ही कैब में लाडले भाई के घर पहुंच गई। इस बार दोनों के पति साथ नहीं थे, न किसी ने उनके बारे में पूछा। दावत का माहौल भी वैसा ही था, कोई कमी नहीं थी। शगुन का लिफाफा भी इस बार भारी था। संबंधों के सहारे जीने के आदी हैं ना हम लोग। दोनों बहनों ने भाई की बलाएं ली, आशीर्वाद दिया, गिफ्ट समेटे और घर लौट आई।